बैक टू माय चैनल, इट्स मी चंद्रा। और आज मैं बात करने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो बेसिकली ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सोच रहे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेने के बारे में, या कोई प्लानिंग कर रहा है एडमिशन लेने की प्रोसेस, ये सब के बारे में जो ढूंढ रहा है। सो मैं उन सभी को कुछ यहाँ की यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की कुछ एडवांटेजेस यानी कि कुछ खूबियाँ और डिसएडवांटेजेस यानी कि कुछ खामियाँ के बारे में मैं बता दूँ। अभी तक मैंने मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो ऐसे बना दिया है जिसमें मैंने रियल एक्सपीरियंस शेयर किया और मैंने अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। सो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका डिसएडवांटेजेस गिनवा रही हूँ या इसकी बुराई कर रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। आई पर्सनली लव दिस यूनिवर्सिटी और मैं यहाँ पर पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली मुझे तो पसंद आएगा ही, लेकिन जो चीज़ हमें पसंद आता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताते जाए, ठीक है। और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको मेरी तरफ से मुझे जो लगता है, जो डिसएडवांटेजेस है मेरे लिए, ठीक है, वो मैं आपके सामने मैं पेश करूँ या आपको बताऊँ, ठीक है। एडवांटेजेस बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ जो कि मैंने मिस्टेक किया था। मैं समझती थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेम है, सिमिलर है, ऐसा मैं समझती थी पहले जब मैं ग्रेजुएशन में थी। लेकिन आई वाज रॉन्ग, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेंट्रल से फंडेड है, ठीक है, एंड ये बठिंडा में है। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और वो चंडीगढ़ में है। सो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटी है। और दूसरी गलती मैंने ये किया था, सबको एक क्यूरियसिटी होती है ना कि जिस यूनिवर्सिटी में हम जाने के बारे में सोच रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उसका फ़ोटो ज़रा देखा जाए। तो मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गई और मैंने डायरेक्टली सर्च किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब करके। उसमें 2 यूनिवर्सिटी शो हो रहे थे। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये 2 यूनिवर्सिटी, दोनों का नाम ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब क्यों है। आखिर ये दोनों यूनिवर्सिटी में से कौन सी वाली या पंजाब की यूनिवर्सिटी है, पंजाब में जो है। बेसिकली मुझे तब भी पता नहीं था कि 2 यूनिवर्सिटी जो शो कर रहा था, एक तो था यही यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ, और दूसरा था वो पाकिस्तान का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर आप सभी सभी लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में भी पंजाब है। सो वहाँ का यूनिवर्सिटी भी गूगल पे दिखा रहा था। सो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, एंड ये हमारा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब गुद्दा इंडिया में है, ठीक है। ओके, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं और सीधी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए जो मुझे एडवांटेजेस लगा यहाँ का, वो है ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेकंड, ये जो यूनिवर्सिटी है ये कोई शहर में नहीं है, ये बठिंडा के गुद्दा गांव में है। सो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल पीसफुल है। ये पीछे मेरी जो बैकग्राउंड ये देख रहे हैं ना, ये गांव एरिया है और यहाँ पर पूरा खाली है, पूरा उस तरफ है घर वर ये सब ना। ये कुछ टाउन में नहीं है, सिटी में नहीं है, इसीलिए इतना यहाँ पर शोर शराबा ये सब बिल्कुल नहीं होता है। ये एक एडवांटेजेस है। और दूसरी एडवांटेजेस ये है, अगर पर्सनली ये यूनिवर्सिटी के अंदर की बात किया जाए तो यहाँ पर अपनी खुद हेल्थ केयर सेंटर है, डिस्पेंसरी है बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मिनिमम से मिनिमम कुछ भी बीमार हो, कुछ भी होता है, आपको सर्दी लग गया, आपको कुछ भी हो गया, उसके लिए आपके लिए डिस्पेंसरी है। और यहाँ पर एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाता है। आप एक कॉल पे यहाँ पर हॉस्टल के नीचे आ जाता है एम्बुलेंस खुद लेने के लिए, और वहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। ये भी मुझे तो एडवांटेजेस ही लगा, क्योंकि प्रीवियस यूनिवर्सिटी या प्रीवियस कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ती थी, ऑब्वियसली वो कॉलेज था, इसीलिए इतना हेल्थ केयर का फैसिलिटीज़ मैंने नहीं देखा। यहाँ आके मुझे मिला तो मुझे ये एडवांटेजेस लगा, ठीक है। तीसरी बात हुई, यहाँ वाईफाई 24/7 मिलती है, ठीक है। आप जितना मर्जी उतना चलाओ, जो यूज़ करना है करो। वाईफाई हमेशा रहता है, हॉस्टल में भी रहता है, लाइब्रेरी में भी रहता है और क्लासरूम में भी रहता है। सो मुझे ये भी एडवांटेजेस लगी इसकी खास बात। और चौथी अगर एडवांटेजेस की बातें बोला जाए तो यहाँ का जो हॉस्टल है ना, ये कैंपस के अंदर ही है।
जो कि मुझे पर्सनली ये एडवांटेजेस लगी, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर के कॉलेज में जो वो ऑब्वियसली प्रॉपर टाउन एरिया में था, इसीलिए इतना बड़ा कैंपस नहीं था, इसीलिए हमारा जो हॉस्टल था वो दूर था और हमें बहुत दूर से चल के आना पड़ता था। लेकिन यहाँ की बात ये अच्छी है, यहाँ की ये बात अच्छी है कि यहाँ की जो बोल सकते हैं हॉस्टल्स है ना, ये कैंपस के अंदर ही है। और एक अच्छी बात है कि लगभग मेरे सामने अभी मैं देख पा रही हूँ, इधर एक हॉस्टल बन रहा है, ये गर्ल्स हॉस्टल, और उधर भी एक पीएचडी की तरफ भी एक हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, और ऐसे 2 नया गर्ल्स हॉस्टल और 2 नया बॉयज़ हॉस्टल के चलते 4 नए हॉस्टल खड़े हो रहे हैं। और प्लस यहाँ पर और 5वीं लाइक एडवांटेजेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ के लाइब्रेरी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते हैं। आप कोई मेरे बातों पे डिसएग्री भी हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और लाइक मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ना, रीडिंग रूम, ये सब रात के 2 बजे तक भी खुला रहता है। सो मैं हूँ नाइट ऑल, बेसिकली मैं सुबह उठ के पढ़ नहीं सकती, अभी तक मैंने कभी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं किया है, बस मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने सुबह उठ के पढ़ाई किया है, ठीक है। लेकिन नहीं तो मैं प्रीफर करती हूँ रात को 2-3 बजे तक पढ़ना। सो मेरे लिए ये अच्छी बात है। लेकिन लाइक जो सुबह रात को ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी सही है, वो सुबह उठ के अपने ही रूम में पढ़ाई करें। और एक बात, हाँ, यहाँ पे हॉस्टल के नीचे रीडिंग रूम अवेलेबल है, ठीक है। मैंने लास्ट जो ये प्रीवियस वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने हॉस्टल तोड़ दिया था और मैंने वो वीडियो डालना भूल गई थी मैं, और बताना भी भूल गई थी। यहाँ पे हर हॉस्टल के नीचे ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे रीडिंग रूम अवेलेबल है। आप यहाँ पर रात भर सुबह जिस भी टाइम पे जाके पढ़ सकते हो या अपने ही रूम में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी एक एडवांटेजेस है। मैं ये बिल्कुल अपनी दिमाग से बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैं सोच के बोल रही हूँ। और यहाँ के एडवांटेजेस के बारे में और बताया जाए तो यहाँ का कैंपस जो है ना बहुत बड़ा है, मैंने आपको बता दिया इसका एडवांटेजेस। अब आती हूँ इसका डिसएडवांटेजेस में, ठीक है। डिसएडवांटेज में बताया जाए तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो इसका एडवांटेजेस था वही पलट के डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है या है कोई किसी बच्चे के लिए, या फॉर मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गांव में रहना ही पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं मिस करती हूँ। मेरा जो प्रीवियस कॉलेज था, अभी वो यूनिवर्सिटी हो गया है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी कॉलेज बोल देती हूँ, कभी यूनिवर्सिटी बोल देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों में पढ़ के आई हूँ, ठीक है। मेरा जो कॉलेज था अभी जाके वो यूनिवर्सिटी बना है, सो मैं कभी कभी अपना प्रीवियस यूनिवर्सिटी भी बोल सकती हूँ, लाइक डोंट माइंड। मैं जहाँ पे पढ़ती थी ना वो प्रॉपर लाइक टाउन एरिया में था, और वहाँ पे कुछ भी कर लो, लाइक जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो, या रैपिडो कर लो, या फट से कहीं जाना हो, फट से इधर आना हो, मतलब बहुत सुविधा था वहाँ पर। और कुछ खाने के लिए, कुछ घूमने के लिए, मॉल सॉल का, कुछ चिल करने के लिए बाहर गए, अंदर लाइक अपने दोस्तों के साथ गए, थोड़ी रूम में मन नहीं लग रहा है, चल वहाँ लाइक मॉल से होके आते हैं, ये वो, कभी सिनेमा देखने गए, ऐसा था वहाँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये लाइक वहम में मत आना कि यहाँ पर बहुत आप लोगों को घूमने फिरने की जगह मिलेगी। मैंने प्रीवियस लाइक कुछ देर पहले आपको बोला था कि ये गांव में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो आपको ये सब के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, आई मीन इतना भी दूर नहीं, आपको बस पकड़ के लाइक 1 घंटे की दूरी पे बठिंडा है मेन टाउन, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये जो मैं बोल रही हूँ अभी, आपको कुछ भी मॉल घूमना है, सिनेमा देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन बात ऐसा हो जाता है ना, यहाँ पे बस तो मिलती है, लेकिन बस के लिए हमें वेट करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल सिटीज़ में वेट करना नहीं आता, बैक टू बैक, एक के बाद एक आता है, एक के बाद। इवन तो वो लोग खींचता है, आओ आओ बहन बैठ जाओ, हमारे बस में बैठो, हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी ऑटो में बैठो, ऐसा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें धक्का मुक्का दे के अपने लिए मतलब फाइट करना पड़ता है, यू नो, बैठने के लिए। सीट मिल, कभी कभी सीट नहीं मिलता है तो हमें खड़े खड़े पहुँच जाना, 1 घंटे खड़े होकर हमें टाउन पहुँचना पड़ता है, जस्ट बिकॉज हम चिल कर पाए। बट चिल करने से पहले हमारा हालत बिल हो जाता है, यू नो। सो ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और दूसरी डिसएडवांटेज, हाँ, मैंने वाईफाई की बात बोली थी ना। सो वाईफाई लगाने का कारण ये भी है, यहाँ पे ना जियो का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। मैं परेशान हो गई हूँ यार। यहाँ पे जियो कॉल लगाने के लिए इट्स ओके, कॉल आप लोग रात भर भी बात कर सकते हो, दिन भर भी बात कर, कभी भी कॉल के लिए यहाँ पर नेटवर्क अच्छे से चलते हैं। बट
अगर आपको कुछ देखनी है, अगर आपको कुछ सर्च करनी है, यहाँ की नेट जो है ना बिल्कुल नहीं चलती। जियो की पर्सनली मेरा जियो सिम है और इसीलिए मेरा तो नहीं चलता है भाई, किसी का चलता होगा आई डोंट नो, बट एयरटेल का अच्छे से चलता है ऐसा मैंने सुना है। बट इसका चिंता की कोई विषय नहीं है क्योंकि वाईफाई 24/7 मिल जाता है। एंड ये हो गया डिसएडवांटेजेस। दूसरा हो गया, हाँ लाइब्रेरी की बात बोली थी मैंने। लाइब्रेरी तो 2 बजे तक तो खुला होता है, लेकिन बुक कभी कभी जो हम ढूंढते हैं ना वो नहीं मिलता है। शायद वो काफ़ी लाइब्रेरी में ऐसा ही कंडीशन होता होगा। कुछ हम राइटर की बुक हम ढूंढना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमें बुक तो मिल जाता है, लेकिन पर्सनली इसी राइटर का इसी टॉपिक पे हमें बुक चाहिए, ऐसा थोड़ा सा मुझे कमी फील होता है। ये मेरी पर्सनल व्यू है, ठीक है। ये डोंट टेक सीरियस, जो भी यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहा है वो अगर देख रहा हो तो मेरी वीडियो। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है। और प्लस हाँ, यहाँ पे शोर सुन के मुझे याद आया कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन बिल्डिंग्स अभी बन ही रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी 2 महीने बाद आने वाले हो, जो भी आओगे, ठीक है, तब तक ये रेडी हो भी सकता है। आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी रेडी होगा, वो नेक्स्ट साल तक रेडी हो सकता है। तो काफ़ी बच्चों को लाइक नहीं मिल पाता है लाइक हॉस्टल, सो उन लोगों को बाहर रहना पड़ता है, बाहर पीजी लेके, जो कि मुझे तो काफ़ी हाई लगा प्राइस, बाहर पीजी लेके रहना, रेंट में रहना ना। सो ये बन ही रहा है अभी भी, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज चल रहा है यूनिवर्सिटी का। ये 2009 में ही तो इस्टेब्लिश हुआ था, उसके मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी हद तक लाइक बन रही है, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस बता सकते, ये ग्रोइंग स्टेज पे है। और एक लाइक एडवांटेजेस में हम एक बात तो बोलना भूल ही गई कि नया एक लाइक लाइब्रेरी बन रहा है, ऑलमोस्ट वो बन ही गया है। सो लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा होने वाला है उसमें, लाइक शायद इस लाइक जो नया लाइब्रेरी बन रहा है उसमें काफ़ी सारा एक्सपोजर हमें मिल सकता है। और दूसरी अगर यहाँ की मैंने ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी का बात तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। और आप लोग ऐसे बंदा या बंदी हो जो कि जोमेटो और स्विगी करना पसंद करते हो ना, यहाँ पे ऐसा फैसिलिटीज़ इतना नहीं है, तो मतलब बस कॉल करके बाहर जो छोटा मोटा होटल या रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, उनसे कॉल करके कॉल में कुछ खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या स्विगी जोमेटो या ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते। और यहाँ पे ऐसा रैपिडो का भी मैंने व्यवस्था नहीं देखा है पर्सनली, तो मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी हुआ होगा तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो पर्सनली अभी तक पता नहीं है, इसीलिए मैं ये डिसएडवांटेजेस में रख रही हूँ। और अगर डिसएडवांटेजेस की बातें और बोला जाए तो हाँ, मेन चीज़ मैं बोलना भूल गई, यहाँ ये जगह में ना सर्दियाँ तो ऐसी होती है जैसे कि मानो हिमाचल प्रदेश को भी पीछा छोड़ दे, ठीक है। और गर्मियाँ ऐसी होती है जैसे कि मानो ये राजस्थान को भी पीछा छोड़ दे, लाइक पीछे छोड़ दे। अरे खुद राजस्थान वाले बच्चे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यहाँ तो राजस्थान से भी ज़्यादा गर्मी है। सो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर कितनी गर्मी हो सकती है। और ठंड में भी खुद मेरी रूममेट हिमाचल से, वो बोलती है कि ओ माय गुडनेस, यहाँ तो हमारी लाइक हिमाचल से भी ज़्यादा ठंड है, बस बर्फ़ नहीं गिर रही है, बाकी सब कुछ एक्सपीरियंस आपको फुल मनाली वाइब्स आएगा ठंड मौसम में, और गर्मी के मौसम में फुल राजस्थान वाइब आएगा, ऐसा है, ठीक है। और और एक डिसएडवांटेज ये है कि गर्मी के सीज़न में यहाँ पर मच्छरों के साथ साथ कुछ काटने वाले कीड़े मच्छर ये सब भी आते हैं, और लाइक वो बहुत लाइक एसिड फ्लाई ये सब काटते हैं, ठीक है। सो ये भी मुझे डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर भी मेरा पूरा लाइक हाथों में, पैर में लाइक वो एसिड फ्लाई की काटने से थोड़ा हो गया था, ईचिंग करते करते थोड़ा घाव ऐसा हो गया था। और रिसेंटली भी कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पर हाथ में काटा, तो अभी जाके ठीक हुआ है ये। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी अगर और डिसएडवांटेजेस की बातें किया जाए तो हाँ, मेनली तो मुझे लगता है आपको जानने की ज़रूरत ये थी कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये गांव में है और यहाँ इतना एक्सपोजर टाउन के मुकाबले नहीं मिलता है। और लाइक बाकी तो सब सेम ही है जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में होते होंगे। एंड बाकी पढ़ना ना पढ़ना यहाँ पर प्रोफेसर अवेलेबल होते हैं और PhD स्कॉलर भी अवेलेबल है। अगर आपकी इंटरेस्ट हो पढ़ाई में तो आप उनको पूछ के
आप जितना ज्ञान निकाल सकते हो निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। अगर आप ही अगर अप्रोच नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में बोल रही हूँ मैं स्पेशली। सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि आप सभी ने CVT लिखा है तो स्पेशली आपने वीडियो भी देखा होगा, किसी ने कोर्स खरीदा भी होगा तो वहाँ से उसने कोर्स भी लिया होगा। सो मेनली लेकिन मेहनत किसकी थी? आपकी थी, ठीक है। सो हर जगह हर अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, जब तक आप खुद से अप्रोच नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। सो पढ़ाई के मामले में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मन से कुछ करने के लिए अगर आना चाहते हो तो ऑल अप्स टू यू। सो मैं यही बोल के, बहुत लंबा हो गया वीडियो, सो यही बोल के मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगी यहीं पे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।